ये प्रोफेसर सौरभ मालवीय बहुत शानदार तस्वीर दिखाई हमने पूरे देश को, बल्कि पूरी दुनिया को। प्रयागराज से हमने बड़ी बढ़िया तस्वीर दिखाई कि ऐसे हम संतों का, सनातन का सम्मान करते हैं। देखिए गरिमा जी, सर की आवाज जरा बढ़ाइए। भारत की जीवन परंपरा में संतों का बहुत महत्व है और बहुत आदर है, और संत बहुत ही उदार मन के होते हैं, बड़े विशाल हृदय के होते हैं। उनके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं। उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया, अपने माँ पिता को छोड़ दिया है, और वो धर्म के ध्वज के वाहक हैं। ऐसे में जो संत परंपरा के लोग हैं वो भारत के वास्तव में चिंतक हैं, भारत के मार्गदर्शक हैं, और उनके प्रति लाखों हजारों लोगों की बड़ी श्रद्धा है। और हम उन ब्रह्मचारी संतों को पुलिस चौकी में ले जाकर नंगा कर कर, चोटियां खींचकर, लातों से, जूतों से मार रहे हैं पुलिस चौकी के भीतर, उन्हीं ब्रह्मचारी साधु संतों को। वही मैं गरिमा जी आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं कि संतों के प्रति हजारों लाखों करोड़ों लोगों की बड़ी आदर है, श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के लिए ही स्नान है, कुंभ है। इसीलिए सरकार और संपूर्ण प्रकार के लोगों के सहयोग से समाज जीवन के, भारत की ये जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो हजारों लाखों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। लेकिन गरिमा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेला प्रशासन है, तो प्रशासन का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, प्रशासन की एक अपनी व्यवस्था होती है। प्रशासन को ये तय करना है, देखना है कि लाखों लोगों की भीड़ को संचालित करने के लिए क्या व्यवस्था, क्या प्रोटोकॉल, किस तरह से हमें संचालित करना है, देखना है। उसमें महानुभाव और परंपरा के लोग, जो आदरणीय व्यवस्था के लोग हैं, प्रोटोकॉल मांगते हैं, उनको मिला है। उन सभी एक एक व्यक्तियों के स्नान की चिंता करना प्रशासन का नैतिक कार्य है। और सरकार लगी हुई है सबको सभी तरह से स्नान से लेकर सुविधाजनक सारी सुविधा मुहैया कराना, यहां तक कि आम जन। पिछली बार आपने कुंभ जैसे एक ऐतिहासिक उत्सव को देखा, इस बार भी लोगों ने घर से रास्ते में भोजन, पानी, अन्न, जल सब व्यवस्था दे रहे हैं। और मैं बहुत आदर के साथ कह रहा हूं। मैं यही तो सौरभ मालवीय पूछ रही हूँ कि भाई हम तो पीटते दिख रहे हैं साधु संतों को। 60 करोड़ से ज्यादा लोग अगर इसी प्रयागराज में स्नान कर सकते हैं 1.25 साल पहले, तो एक अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी पर इतना बवाल हो गया। गंगा स्नान करना था। देखिए गरिमा जी कि आप एक व्यक्ति की बात कर रही हैं, मैं मुक्तेश्वरानंद जी पर नहीं जा रहा हूं। जाना पड़ेगा ना सर, नहीं बात तो उन्हीं की हो रही है, उन पर जाए बगैर कैसे काम चलेगा। मैं आ रहा हूं। मैं इतना जरूर कह रहा हूं गरिमा जी कि भारत के संत बड़े उदार होते हैं, बड़े महान होते हैं, बड़े खुले विचार के होते हैं, सबके चिंता करने वाले, आशीर्वाद देने वाले हैं। किसी उनके नाम पर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनके नाम पर भारत की सनातन व्यवस्था को तोड़ने के लिए षड्यंत्र करने वाले, खंडित करने वाले ये जो लोग बैठे हैं, जो धर्म में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। अरे बताइए ना, एक सेकेंड सौरभ मालवीय भाई, एक शंकराचार्य की पदवी धारण किए हुए व्यक्ति गंगा स्नान के लिए पहुंचा, आपने छत्रप तोड़ दिया, आपने राजदंड तोड़ दिया, आपने उसको गंगा स्नान की इजाजत नहीं दी। कौन था वहां पर जो सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था? देखिए गरिमा जी, आप बहुत सही सवाल, बिल्कुल सही सवाल आपका है ये। मैं ये कह रहा हूं, मैं थोड़ा उससे आगे भी जा रहा हूं। पहले पीछे का तो जवाब दे दीजिए भाई। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, सवाल आपका वाजिब है। देखिए गरिमा जी, मेला प्रशासन का अपना एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। उनके साथ उनकी संपूर्ण चिंता, सभी तरह से स्नान कराने के लिए उनसे निवेदन करना, उनको लेके जाना। अब संत हैं, हठ धर्मिता हो सकती है। मैं तो यही बाबा तो मेला प्रशासन का ये जो प्रोटोकॉल था, संत हैं, हठ धर्मिता हो सकती है, मेला प्रशासन का जो प्रोटोकॉल था उसमें पीछे की जेब में पिस्टल खोसे हुए सादे कपड़ों के लोग वो घसीटते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? फिर पुलिस हमले को होना चाहिए। गरिमा जी, बहुत बहुत आदर के साथ इस मंच से बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भारतीय समाज यही उनसे
आग्रह करता है, कहता है हाँ। कि बाबा बड़े मन के हैं और सबके कल्याण के लिए इस पवित्र अवसर पर आशीर्वाद उनको देना चाहिए। इसके अलावा और नहीं, के बाबा चरणों तो में क्या दरअसल हो सकता बाबा है? ना, एक सेकेंड, बाबा उदार मन के हैं। आप कागज मांग रहे हैं शंकराचार्य से, कैसे हिम्मत हो गई नाम के सामने शंकराचार्य लिखने की? भाई एक देखिए- संत को अगर स्नान करा देते, आप तो दरअसल इस लकीर को और चौड़ा करने पर लगे हुए हैं, कागज मांग रहे हैं शंकराचार्य के। देखिए गरिमा जी, फिर से मैं उसी बात पर आता हूं, लेकिन पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन, रक्षा सुरक्षा और व्यवस्था जो वास्तव में नहीं, आप प्रशासन शंकराचार्य का- उनको मानते ही नहीं है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का प्रशासन तो ये कहता हुआ चस्पा करते हुए नोटिस दिखाई दे रहा है ना, शंकराचार्य है ही नहीं। हिम्मत कैसे हो गई शंकराचार्य नाम के सामने लिखने की? देखिए, प्रशासन की अपनी नियमावली है और प्रशासन अपने नियमानुसार, अपने नियमावली के अनुसार मेला को संचालित करने के लिए वह जो उसे उचित लग रहा है उस स्थान पर काम कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर है ना कि या बाबा फिर का दरअसल वो धर्म हमारी सनातनी वही होगा जो हमारी धर्म की जबान बोलेगा। जैसा हम कहेंगे वैसा, जिस लाठी से हम हाकेंगे उसी से हाकेगा, वो सनातनी है। देखिए गरिमा जी, एक बात बहुत सच है कि जो भारतीय संत परंपरा के ऋषि हैं, शंकराचार्य हैं, उनके श्री चरणों में भारत की जनता प्रणाम करती है। हम सब आपकी सरकार डंडा बजाती है उन पर, अनशन पर बैठे हुए देखिए, 3 मेला दिन से। प्रशासन मेला को संचालित करने के लिए जो उसके पास कानून है, नियम है, उस नियम के नियमानुसार कार्य कर रहा है और प्रशासन का अपनी कार्य करने की प्रणाली है, पद्धति तो है। चले, लेकिन 3 दिन से एक शंकराचार्य, इस देश का शंकराचार्य, जिसको प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि वो शास्त्र सम्मत बात करता है, शास्त्रों के मर्मज्ञ होते हैं शंकराचार्य, धर्म के विशुद्ध जानकार होते हैं, वो 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। किसी को फुर्सत नहीं है कि जाकर एक बार करने वाले शंकराचार्य होते हैं। है? मैं तो थोड़ा और भी आगे की गहरी बात कह रहा हूं कि जो धर्म जीता है, धर्म बोलता है, धर्म सोचता है, धर्म में रहता है, वही शंकराचार्य है। और उस धर्म के प्रति शत शत नमन है, प्रणाम है, और महाराज के प्रति प्रणाम है, नमन है। मेरा ही नहीं, पूरी हिंदू समाज का प्रणाम है उनके प्रति। और इस बड़े भाव से, बड़े मन से उनको प्रणाम भी कर रहे हैं और पीट भी रहे हैं। उनको इस गणित को दरअसल सौरभ मालवीय समझा दीजिए सर। मैं तो यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड। हम मतलब पीटेंगे भी और प्रणाम भी करेंगे। देखिए, पीटने जैसे शब्द तो जरा अटपटा सा लग रहा है। 85 साल का बुजुर्ग पिटा है, ब्रह्मचारी विश्वानंद महाराज पिट गए, चोटी खींच दी गई है उनकी, छत्रप तोड़ दिया गया विमुक्तेश्वरानंद का। देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है, मेला प्रशासन की पूरी शिद्दत से प्रशासन लगा हुआ है, एक एक व्यक्ति को रक्षा देते हुए, सुरक्षा देते हुए, संपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्नान कराना, स्नान के साथ में संपूर्ण व्यवस्था के साथ उनको बाहर तक लाना। और ऐसे में तो एक व्यक्ति लगा हुआ और है, हम भी करें, आप भी करें, एक एक व्यक्ति लगा हुआ है, सम्मान के साथ ले जाना, एक एक व्यक्ति को सम्मान के साथ स्नान कराना। ये भाई फिर पीट क्यों दिए गए इन लोग, आज तक नहीं पता। 3 दिन हो गए, पिस्टल घोंसे हुए लोग कौन थे? कमिश्नर वहां मौजूद थी, ये किसी ने